2011 24 अप्रैल को मैंने अपनी कुछ ज़मीन दिल्ली की बेच करके मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था। मेरे बेटे बहुओं ने दबाव बनाया, मेरी पत्नी ने दबाव बनाया, दबाव बनाकर मेरी दिल्ली की ज़मीन बिकवा दी और उस ज़मीन के पैसे न देने की वजह से मैंने ज़मीन के बदले ज़मीन उनको उससे 20 गुना 30 गुना खरीद करके मैंने अपनी पत्नी के नाम कर दी और 2012 24 अगस्त से मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरी औलाद, जिनको मैंने अपने खून पसीनों से पाला और उनको सरकारी नौकरियां दी, लेकिन नहीं करे तो मेरा क्या कसूर है उसमें? ये मोदी जी ये बताए मुझे कि मेरा क्या कसूर है। जब मैंने उनको कई गुना जमीन देने के पश्चात मेरे साथ मारपीट जैसे हरकतें, घर से निकालने की हरकतें, मतलब परिताड़ना, घरेलू हिंसा मेरे साथ करी जा रही है। तो आपके पास कई कागज भी हैं और कागजों में कोर्ट के कुछ ऑर्डर भी हैं। हाँ, तो कौन कौन से कोर्ट से ऑर्डर हुए और अभी तक कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या क्या कार्रवाई हुई? ये 30 जारी सेंट्रल कोर्ट में मैंने एक दरखास्त लगाई थी। मेरी द्वारका कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट नंबर 6 में। मैंने वहाँ जब मेरी गवाही हुई तो मैंने देखा कि मेरी एमएलसी नहीं है और अमित कुमार जिसने मेरे साथ मारपीट करी, मेरा बेटा, उसकी झूठ एक शिकायत लगाई गई और उसकी एक एमएलसी। यानी कि अंकल जी ये है कि जो जमीन बेची गई, हाँ, उसके पैसों को लेके आपके ही बच्चे आप पर पैसे ही नहीं, सब कुछ को जब मेरे ऊपर इन्होंने दबाव बनाया कि भाई मुझे घर से निकाला गया, तो मैंने एक शिकायत दी राजस्थान सरकार को भी और भारत सरकार को भी कि भाई कोई जॉब करते थे? हाँ, मैं भारत सरकार की दिल्ली विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त हूँ और मैंने वो शिकायत लगाई कि भाई मेरी जमीन मुझे वापस दिलवाई जाए इससे, क्योंकि ये मेरी देखरेख कोई भी नहीं कर रहा, ना मेरी पत्नी कर रही है और ना ही मेरे बेटे बहू।